हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 5 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो आपके परामर्श यानी सलाह जो है वो ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया, यानी भारत के हाल ही में जो है दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये आपके जनरल बिपिन रावत थे, जिनका दिसंबर 2021 में दुर्घटना में जो है निधन हो गया था। और भारत के जो दूसरे सीडीएस जो है ना, ये आपके सितंबर 2022 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। तो अनिल चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, यानी निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है वो आपके विभाजित हो गए। तो देखिए, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है ये आपके विभाजित हो गए थे। तो 1907 का सूरत अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता ये जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सूरत विभाजन के बाद गरम दल का जो नेतृत्व है ना, ये आपके तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल ने किया था, जिनका शॉर्ट नेम अगर बात कर ले तो लाल बाल पाल ने किया था। वहीं अगर नरम दल के नेता की बात कर ले तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो आपके गरम और नरम दल थे ना, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो इनका विलय हो गया था। तो ये आपका 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल पुनः जो है इनका विलय हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाइवोटिंग ये जो आपका टर्म है ना, ये किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका पाइवोट शब्द है ना, ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बास्केटबॉल खेल से संबंधित ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हैंडबॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रोज, ये सब जो आपके टर्म है ना, ये आपके बास्केटबॉल स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर रेज द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जो है ये झंडा कहाँ फहराते हैं। तो देखिए, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये रेड फोर्ट यानी लाल किले पर जो है झंडा फहराया जाता है। तो लाल किला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका जो संबंध है ना, ये किस नृत्य से है। तो देखिए, ये जो आपके रुक्मणी देवी अरुणडेल है ना, इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और रुक्मणी देवी अरुणडेल को जो है 1956 में कला के क्षेत्र में जो है ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुणडेल से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली ये जो है पहली महिला कौन है। तो देखिए, राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली जो पहली महिला है ना, ये रुक्मणी देवी अरुणडेल है। तो इनका आप ध्यान में रखिएगा ये फैक्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली नॉन मेटल्स, यानी आवर्त सारणी में
किस समूह में जो है केवल अधातु होते हैं। तो देखिए ये जो आपका 17वां ग्रुप है ना, जिसे हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो आपका 17वां ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप है, इसमें जो आपके सिर्फ नॉन मेटल्स रहते हैं यानी अधातु रहते हैं। तो 17वां ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। और 17वें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आते हैं, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और उसके बाद जो आपका टेनेसिन, ये सब जो आपके 17वें ग्रुप के एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी में जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक का जो उपयोग किया जाता है। तो देखिए फोटोग्राफी में जो है आपका सोडियम थाइसल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सोडियम थाइसल्फेट दिया गया था, तो सोडियम थायोसल्फेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात यानी जो सेक्स रेशियो रहा था ना, वो क्या रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें आपका जो लिंगानुपात रहा था वो 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। तो 933 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 2001 की बात कर ले तो 2001 में जो बाल लिंगानुपात रहा था ना, वो 927 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2011 की सेंसस की बात कर ले तो देखिए 2011 की सेंसस में जो आपका लिंगानुपात रहा था ना, वो 943 रहा था। वहीं अगर बाल लिंगानुपात की बात कर ले तो ये 919 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर मेड ऑफ, यानी पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है ना, जिसे क्रोड कहा जाता है, ये जो किसका बना होता है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के जो है आपके 3 परत होते हैं, और वो 3 परत कौन कौन सा होता है। तो पहला आपका क्रस्ट होता है, सेकंड आपका मेंटल होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका कोर होता है। और देखिए ये जो आपका क्रस्ट है ना, ये सबसे ऊपरी परत होता है जो कि आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है इसमें पाए जाते हैं। मेंटल की बात कर ले तो ये जो आपका क्रस्ट का निचला परत होता है, और इसमें जो आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो आपके पाए जाते हैं। और देखिए पृथ्वी के सबसे अंदर की जो परत होती है ना, उसे जो है कोर कहा जाता है। और ये जो कोर होता है ना, ये आपका निकल और आयरन जो है इसमें होते हैं। तो आयरन और निकल यानी Fe+Ni, ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोर के बारे में जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच ईयर वाज द पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सॉरी यहाँ पर ट्रांसमिटेड नहीं, ट्रांसफर्ड है, ठीक है। तो किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है हस्तांतरित किया गया था। तो देखिए 2 अगस्त 1858 को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो हस्तांतरित किया गया था। तो 2 अगस्त 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022, ये जो है लोकसभा से कब पारित हुआ था। तो देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 जो है ये लोकसभा में जो आपका 1 अगस्त को पेश किया गया था, और 3 अगस्त 2022 को जो है ये आपका जो है पारित किया गया था। तो अगर पेश पूछा गया था तो 1 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पारित पूछा गया था तो 3 अगस्त 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले राज्यसभा से कब पारित किया गया था, तो इस बिल को जो है 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा से पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD के जो है नए CEO के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए फरवरी 2022 में IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को जो है नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD के जो है CEO नियुक्त किया गया है। तो अभिषेक सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुक्केबाजी में रेस्ट टाइम जो है ये कितने मिनट का होता है। तो देखिए मुक्केबाजी में जो आपका रेस्ट टाइम है ये 1 मिनट का होता है। तो 1 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ये जो है किस अधिकार से संबंधित है। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये जो आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से जो है ये आपका संबंधित है। तो मूल्य कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि RCOOH ये जो है किस फंक्शनल ग्रुप का।
यानी ये जो आपका RCOOH है ना, ये किस कार्यात्मक समूह का है? तो ये आपका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का है। तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा OH की बात कर ले तो देखिए ROH ये जो आपका किस कार्यात्मक समूह का है? तो ये आपका अल्कोहल का है। C डबल बॉन्ड O का अगर पूछा जाए तो ये आपका केटोन का है। COOH ये तो आपका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। RCHO के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि एनीहोल जो टेम्पल है ना, ये कितने वर्ष पुराना है? तो देखिए ये जो आपका एहोल टेम्पल है ये आपका 14 साल पुराना है, जो कि एक विष्णु मंदिर है जिसे दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो आपका कर्नाटक में स्थित है। तो 14 साल पुराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का जो है वो आपका डेफिनेशन पूछा गया था। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जो है सृजित मूल्य वर्धित मूल्य का मानक माप को ही जो है GDP आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रो समष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ये किससे संबंधित, सॉरी यहाँ पर माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए एक व्यक्ति समूह या कंपनी स्तर पर जो है ये अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, जबकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो आपका मैक्रो समष्टि है ना, ये आपका समग्र रूप से एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी नेशनल इकोनॉमी का जो है वो अध्ययन करता है। तो आप बताना कि इसके ऑप्शन में जो है वो क्या दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो देखिए इंग्लिश में जो आपका नेटिव का जो है एंटोनीम पूछा गया था। इसके अलावा प्रिमिटिव का जो आपका एंटोनीम पूछा गया था। कंसेंट का जो आपका सिनोनीम पूछा गया था। उसके बाद आपका बॉब सी और अंकल का जो है आइडम्स पूछा गया था। बीट अबाउट द बस ये जो आपका इसका जो है आपका आइडम्स जो है वो पूछा गया था। अब हम लोग मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में जो आपका k⁴ प्लस 1 बाई k⁴ इक्वल टू आपका जो है 47 दिया गया था। उसके बाद जो आपका k³ प्लस 1 बाई k³ का जो है आपका वैल्यू पूछा गया था। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से जो आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -14 दिया गया था, और x² माइनस 1 बाई x² का जो है आपका वैल्यू जो है वो निकालना था। उस प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं एक आपका जो है ट्राइंगल दे दिया गया था, उसमें जो आपका पूछा गया था BC का जो है वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है लाभ हानि से भी जो है प्रश्न पूछा गया। एक प्रश्न आपका आया था कि 20% हानि पर 40,000 में जो है वो सामान को बेचा जाता है, तो 5% के लाभ पर जो है SP का जो है वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, और ये आप एक और क्वेश्चन भी जो आप मैथ का देख सकते हैं जहां आपका टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। सगुन जो है 4/5 गगन के समय से जो है आधा कार्य करता है। उसके बाद सगुन जो है पूरा कार्य 16 दिन में करता है, तो गगन जो है ये कितने दिन में करेगा। तो ये जो आपका टाइम एंड वर्क से जो है कुछ मैथ के प्रश्न मिले थे जो कि मैं आपको शेयर कर दिया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।